राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो कभी विकास से कोसों दूर, जो अब बना दूसरे गांव के लिए एक मिसाल। ग्राम पंचायत बनने के चंद 4 वर्षों में जिसने छुआ विकास की बुलंदियों। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। विशेष रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की विशेष रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जिसने बहुत ही कम समय में विकास की बुलंदियों को छुआ है, क्योंकि हमारा भारतवर्ष गांव का देश है। कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जब गांव की उन्नति होगी तो देश उन्नति की बुलंदियों पर होगा। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में शहरीकरण को गांव की अपेक्षा अधिक बढ़ावा मिल रहा है। गांवों से बहुत से ग्रामीण आज भी रोजगार की तलाश में शहर की तरफ आते हैं और शहर के ही बनके रह जाते हैं। इसके पीछे एक कारण और भी है। गांव की अपेक्षा शहर में हर सुविधाएं जो मिल जाती है, परंतु आज हम जिस छोटे से गांव के बारे में बात करने जा रहे हैं वह गांव हर जन सुविधाओं के मामले में शहरों को भी पीछे छोड़ रहा है, जो दूसरे गांवों की तरह ही कभी पिछड़ा हुआ था, परंतु आज विकास की बुलंदियों पर है। देखिए शहर को। दरअसल हम जिस गांव पंचायत की बात कर रहे हैं वह गांव राजस्थान के बाड़मेर जिले का एक छोटा सा गांव मंडापुरा है, जो सन 2014-15 में ही रिफाइनरी क्षेत्र के कहलाए जाने वाले गांव पंचपदरा से ही अलग होकर बना है। पंचपदरा एक बड़ा गांव होने के कारण मंडापुरा का विकास इतना नहीं हो पा रहा था। सन 2014-15 में मंडापुरा के अलग ग्राम पंचायत बनने के बाद गाँव को एक ऐसा युवा सरपंच मिला कि इस गांव का विकास शहरों को भी पीछे छोड़ने लगा। यहाँ वह हर सुविधा गांव में ही ग्रामीणों को मिलने लगी, यहाँ तक कि यहाँ के ग्रामीण भी उस शहर को से स्वीकार रहे हैं। हमारे ये नया सरपंच है, नया होते हुए भी इसने बहुत अच्छा विकास कराया। जैसे एक तो सबसे अच्छी तो देखो आप पंचायत भवन को देखो आप, कितना सुंदर भवन बना है इसके कार्यकाल में। बाकी ये गोरख पंथ बनाए सबसे अच्छा, और ये स्कूल फील्ड है, इसके चारों तरफ बाउंड्री बनी है, और हर गली में, पूरी गली में सीसी रोडें बन गई है सब, और कई तालाबों की तो वो नरेगे से 7 दीवारी बनी है, और शौचालय, काफ़ी शौचालय बन गए, और इंदिरा आवास, हर घर में इंदिरा आवास बन गए मकान। गांव में शिक्षा को लेकर बात करें तो गांव की राजकीय विद्यालय, अंबेडकर छात्रावास, केंद्रीय नवोदय विद्यालय, मॉडल विद्यालय तक यहां उपलब्ध है। और यहां के युवा सरपंच ने अपने क्षेत्र में शिक्षा को उन्नत बनाने के लिए किस तरह का सहयोग किया है, जानते हैं छात्रावास, नवोदय विद्यालय व मॉडल विद्यालयों के प्रशासन से। सरपंच साहब प्रेम प्रकाश भील ने इस हॉस्टल के लिए बहुत काम करवाए हैं। विशेषकर आप जो देख रहे हो ये बाउंड्री है, बाउंड्री वाल के ऊपर उठाया इन्होंने। पहले हमारे यहाँ पर बहुत असामाजिक तत्व आ जाते थे, उनकी बहुत समस्या थी, तो खूब कोशिश की हमने। जैसे ही सरपंच साहब भी बने प्रेम प्रकाश जी, इनसे बात की तो इन्होंने ये काम बड़ी तत्परता से करवाया। इसके साथ आप देख रहे हो ये टाँके की जो व्यवस्था है, यहाँ खूब प्रॉब्लम थी टाँके के लिए, आपने इनके लिए भी जो टाँका भी सुधारा है। आगे जो प्याऊ देख रही हो हॉस्टल के मेन गेट के ऊपर, इस प्याऊ को भी इन्होंने जन सहयोग के माध्यम से बनवाए हैं। स्कूल के पीछे ये हॉस्टल के पीछे की तरफ जो बाथरूम बन रहे हैं, इसके लिए भी प्रेम प्रकाश जी भील का बहुत अधिक सहयोग रहा है। इसके साथ साथ पहले इस हॉस्टल की हमेशा उपेक्षा होती थी। आप युवा सरपंच हो, जैसे ही आप बने यहाँ पर फर्नीचर की व्यवस्था आपने करवाई, और इस हॉस्टल के लिए जो पंखों की व्यवस्था है वो भी आपने करवाई। इसके साथ छोटे मोटे कार्य जो भी होते हैं हम सबसे पहले प्रेम प्रकाश जी के पास जाते हैं। सरपंच साहब का हमेशा इससे ही अच्छा सहयोग रहा है। सबसे बड़ा कार्य हमारे लिए ये रहा था कि कैंपस के अंदर बहुत बड़ा तालाब था, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा संरक्षा में बहुत हमें लोग बहुत चिंता होती थी। वो श्रीमान
अपने सरपंच साहब हैं, इन्होंने वो काम पूरा कराया। एक बार के कहने से गर्मी की छुट्टियों में इन्होंने भराव करा दिया उसका। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है, विद्यालय के लिए भी और सर का इस बात के लिए तो हम जब तक ये स्कूल रहेगा तब तक हम आभार व्यक्त करते रहेंगे। विद्यालय के आवंटन से ही जब से विद्यालय की बात चली रूपरेखा के बारे में, तो श्री प्रेम प्रकाश जी ने विशेष रुचि लेकर के मंडापुरा ग्राम पंचायत के अंदर विद्यालय के भूमि आवंटन को ही नहीं, भूमि आवंटन के बाद में लगातार बिल्डिंग बनने तक आपकी देखरेख के अंदर ये कार्य संपन्न हुआ। तत्पश्चात बिल्डिंग के साथ में अतिक्रमण की समस्या हो रही थी। उस अतिक्रमण को आपने विशेष प्रयास के द्वारा अतिक्रमण हटवा करके 4 दीवारी का निर्माण करवाया। साथ ही साथ उन्होंने भामाशाह प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए स्थानीय विद्यालय के अंदर प्याऊ निर्माण श्रीमान सलेचा जी के प्रयासों के द्वारा संपन्न हुआ। इसके अलावा आने जाने की समस्या थी क्योंकि दूर पड़ता है, संपर्क सड़क का निर्माण करवाया गया। और आगे भी जो है इनके प्रयास जुड़े हुए हैं विद्यालय के साथ में और विद्यालय का जो निरंतर प्रगति हो रही है जिसमें आपके सहयोग को हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूरी रिपोर्ट अभी देखना बाकी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राजस्थान की सभी मुख्य खबरें देखना ना भूले। रोजाना 3 मिनट 20 खबर DMN नेटवर्क से। आपके बच्चों के सुनहरा भविष्य बनाने की राह में हम बनेंगे आपके मददगार। आपके बच्चों को उच्चतम शिक्षा देकर काबिल बनाने में अब हम हैं आपके साथ, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके शहर में दर्श स्कूल व इंस्टीट्यूट, जहां आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ खेल कूद के माध्यम से सर्वांगीण विकास का भी मिलेगा अमूल्य ज्ञान। कक्षा नर्सरी से 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए अनुभवी अध्यापकों के साथ कंप्यूटर ज्ञान। इतना ही नहीं, आपके बच्चों के सुलेख पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं, शुद्ध ठंडे पानी की उचित व्यवस्था, बच्चों को लाने व ले जाने के लिए वाहन सुविधा, क्लासरूम के लिए लाइट इन्वर्टर की व्यवस्था, बच्चों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था, अध्ययन के लिए जरूरी शांत व शुद्ध वातावरण के साथ साथ अनुशासन व अच्छे संस्कार। तो अब भटकना छोड़िए और चले आइए दर्श स्कूल व इंस्टीट्यूट। हमारा पता है भक्तल की चौकी, MIA, देसुला रोड, अलवर। मैनेजिंग डायरेक्टर जितेंद्र सिंह। मोबाइल नंबर है 7891463280। थैंक यू। राजस्थान की सभी मुख्य खबरें देखना ना भूले। रोजाना 3 मिनट 20 खबर DMN नेटवर्क से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव जो कभी विकास से कोसों दूर, जो अब बना दूसरे गांव के लिए एक मिसाल। ग्राम पंचायत बनने के चंद 4 वर्षों में जिसने छुआ विकास की बुलंदियों। वहीं गांव में केंद्रीय बस स्टैंड भी स्थित है, जहां से दूर दराज की सभी बसें यहां आकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। केंद्रीय बस स्टैंड की साफ सफाई व अन्य जनहित विषयों पर भी सरपंच महोदय विशेष ध्यान देते हैं। यहां तक कि इसी गांव में
बैंक और ATM भी ग्रामीणों की सेवा में मौजूद है। गांव का पंचायत भवन मरुस्थलीय भूमि पर हरियाली, मजबूत निर्माण व वर्षा जल के संरक्षण के लिए चर्चित है, जहां बैठकर ग्राम सचिव व गांव के पंच ग्रामीणों की हर समस्याओं का निवारण करने के प्रयास करते हैं। गांव के मुख्य सड़क चौराहा व मार्गों का नाम क्षेत्र के भामाशाह व समाज सुधारकों के नाम पर रखकर उन्हें सम्मान समर्पित किया जाता है। गांव का 2 सड़कों वाला चौड़ा विकास पथ व उसकी साफ सफाई गांव के विकास को बखूबी दर्शाती है। पक्की गलियां, सड़कों के किनारे पक्की नालियां, दीवारों पर स्वच्छता का संदेश देती खूबसूरत पेंटिंग्स, बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम में दर्शकों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, गांव में इंदिरा आवास के तहत ग्रामीणों को लाभ, शौचालय का निर्माण, यहाँ तक कि गांव में ही राजकीय पशु चिकित्सालय, बाल विकास परियोजना अर्थात आंगनवाड़ी कार्यालय, जन स्वास्थ्य विभाग, सहायक अभियंता कार्यालय और तो और न्यायालय परिसर तक भी गांव सरपंच की तरफ से भूमि आवंटन के बाद इसी गांव में बनाया गया है। जोधपुर से बाड़मेर वाले नेशनल हाईवे पर बसे इस छोटे से गांव में विदेशी पक्षियों का बसेरा भी रहता है। गांव से कुछ दूरी पर जहां हर वर्ष हजारों की संख्या में विदेशी पक्षी यहां शरण लेने आते हैं, नरेगा के कार्य द्वारा गांव की दूर दराज क्षेत्र में बरसात के पानी को एकत्रित करने के लिए तालाब बनवाकर उनकी पक्की दीवारें का कार्य भी कराया गया है। कार्य केवल कराया ही नहीं गया, कार्य के फलस्वरूप इन तालाबों में यहाँ लाखों की संख्या में रह रहे जंगली जानवरों को पीने का पानी भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में पूरे वर्ष भर मिलता है। गांव की दूर दराज ढानियों तक कच्ची सड़कें और पेयजल व्यवस्था सरपंच महोदय के द्वारा अब यहाँ करा दी गई है। कभी नमक के उत्पादन में सैकड़ों सालों से कार्यरत इस ग्रामीणों के नमक को ले जाने के लिए यहाँ रेलवे लाइन बिछा दी गई थी, जो आज ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन के रूप में यहाँ मौजूद है। छोटी लाइन वाले यह रेलवे स्टेशन आज़ादी के पूर्व से इतिहास को अपने मौन मुख से सभी को बताता है। अलग ग्राम पंचायत बनने के बाद पहली बार विकास को गले लगाने वाले इस गांव के सभी ग्रामीण अपने युवा सरपंच को बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से गांव के विकास में हर संभव कदम को सफल बनाने का प्रयास किया है। मिलाते हैं आपको नई ग्राम पंचायत मंडापुरा के प्रथम सरपंच से, जानते हैं किस प्रकार उन्होंने अपने गांव का विकास की बुलंदियों पर पहुंचाया और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें कहां-कहां से सम्मानित किया गया। नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश ग्राम पंचायत मंडापुरा का सरपंच, और मैंने यानी पहले से ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने गांव के विकास के लिए कुछ मैंने सोचा कि मेरा गांव पिछड़ा हुआ था, तभी मैं गांव के बारे में कुछ सोचा। तब हमारे गाँव वासियों ने बहुत ही अच्छा सहयोग करके मुझे सरपंच बनाया गया। जब मैं पढ़ता था तब एहसास हुआ कि हमारे घरों के आगे सब जगह गंदगियाँ पड़ी रहती थी और गांव में हर जगह साफ सफाई नहीं रहती थी। तब मैंने सोचा कि हमें भी ऐसा कभी मौका मिले। तब मैं यानी पहली बार 55 पंचायत थी एक, तब मैंने सभी मित्रों को कहा कि हमें भी यानी खड़ा होना है और एक बार जीतना है। तब मेरे गाँव वालों ने बहुत ही अच्छा सहयोग करके मुझे बनाया गया सरपंच। और सभी हमारे गाँव में यानी गरीब परिवार के लोग रहते हैं और उन लोगों ने मेरा बहुत ही अच्छा सहयोग किया और इतना सहयोग किया कि ऐसा मैं उसका एहसान कभी नहीं किया। मैंने सबसे पहले अपनी ग्राम पंचायत बनाई मंडापुरा, जो अभी तक बाड़मेर जिले की सबसे टॉप ग्राम पंचायत मानी जाती है। और उसके बाद में खेल मैदान बना दिया गया है, गौरव पथ यात्रा बनाई, गौरव पथ बनाया और कई गांव में नालियाँ, सीसी रोडें और आवास, ढाणियों के अंदर पानी की व्यवस्था करवाना और कच्चे टाँके बनाना, कच्ची रोडें बनाना और सबसे मोस्ट यानी स्वस्थ पार्क ODF हमारी ग्राम पंचायत को घोषित करवाना और तालाबों की गाज पाट और बंदाई करना। इसमें ऐसा खूब काम है जो वो नहीं करवाए, खेल मैदान सब काम करवाए। बाकी एक भी ऐसा कोई है नहीं जो कि ग्राम प्रधानमंत्री योजना जो सभी के गरीबों को 2021 की लिस्ट के आधार पर 150 के आसपास में यानी उसके घर बनाए गए। और आज भी उसके बाद में जो सर्वे के बाद में जो रहे हैं उसको अभी जियो टैगिंग करवा रहे हैं। तो जैसे कि ग्रामीणों को यानी मेरे हिसाब से ग्रामीणों को यानी जो शराब पी रहे हैं उनको प्रेरित करना कि भाई शराब मत पियो
तब जाकर के अब एक ऐसा गांव बने जैसे कि हमारा गांव आज यानी बाड़मेर जिले का सबसे टॉप पे ग्राम पंचायत मानी जाती है, यानी मॉडल ग्राम पंचायत मंडापुरा। तभी ऐसे लोग पहले जितना था उसके आज ये देखा जाए कि हमारे गांव के अंदर बहुत ही अच्छे लोग रह रहे हैं और इतना गांव में फुल सपोर्ट कर रहे हैं और गांव में खूब सारे विकास हो रहे हैं और भी जो बाकी हैं वो किया जा रहा है। पशुओं के लिए पानी को पीने की यानी व्यवस्था करवाना, तो ऐसा खूब है कि मेरा ऐसा विचार है कि उनका किया जाए। और फिर मैंने बहुत सारे प्रस्ताव ले रखे हैं और जितना जैसे जैसे वो सरगत होता है वो मैं यानी काम करवाता रहता हूँ। और जब एसडीएम साहब परबती लाल जी चौधरी साहब जब यहाँ पचपदरा में मंडापुरा में पधारे तब उन्होंने 500 पेड़ पौधे लगाए, तो बहुत ही अच्छा लगा। वो 500 पेड़ पौधे देखकर और हमारी ग्राम पंचायत सबसे टॉप है यानी स्वच्छ भारत मिशन यानी ODF घोषित करवाना तो सबसे टॉप पे हुई थी। तो इस वजह से मुझे मल्होत्रा में सम्मानित किया गया था परबती लाल चौधरी साहब ने, एसडीएम साहब ने। और दूसरी बार बाड़मेर में यानी जिला कलेक्टर मंत्री साहब और बाड़मेर के एसपी साहब ने वहाँ पे सम्मानित किया था यानी सबसे अच्छा कार्य करने के लिए। जो हमारी ग्राम पंचायत का अंदर कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री जब आए उस समय भी काम अच्छा देखा तब साहब ने सम्मानित किया गया। और उसके बाद में जयपुर में समझता अवार्ड देकर के यानी गोल्ड मेडल, तो उसके मुझे जयपुर में सम्मानित किया गया। और वापिस दूसरी बार यानी सभी 22 राष्ट्रों के द्वारा जयपुर में ये नेतन अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया। ऐसे में कई जगह पे सम्मानित हुआ हूँ और ये सब ये गांव वालों के देन है। और जब गांव वालों का अच्छा सहयोग रहता है इसी वजह से मैं ये सम्मानित हो रहा हूँ। अगर गाँव वाले चाहे तो मैं उनकी सेवा के लिए हाजिर हूँ और मैंने आज दिन तक और मेरे गाँव वालों ने फुल मेरा सपोर्ट किया, आगे भी किया और आज भी कर रहे हैं। और जो कंधे से कंधा मिलाकर गाँव वाले मेरा फुल सपोर्ट कर रहे हैं और हमेशा अगर गाँव वाले चाहेंगे तो मैं उनको अगर मुझे मौका देता है तो मैं और भी गाँव के विकास में भागीदारी निभाऊंगा। एक विशेष बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि इस गांव के ग्रामीण शिक्षा व सुविधाओं के अभाव का परिणाम इस बात से मिलता है कि इस गांव में आज भी आधा दर्जन से कम लोग सरकारी कर्मचारी हुए हैं, परंतु अब निश्चय ही भविष्य बदलेगा और इसका पूरा श्रेय इस गांव के भाग्य विधाता सरपंच प्रेम प्रकाश को ही जाएगा। आज की विशेष रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं सदा सच के साथ।